अंदरूनी खलफशार से आलमी तवज्जो हटाने के लिए भारत की पाकिस्तान को जंग की धमकियां। भारत पाकिस्तान पर फौजी कार्रवाई के लिए केस बना रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी सरकार के नापाक अज़ाइम से पर्दा उठा दिया। मोदी का पाकिस्तान के खिलाफ इक़दामात में ताउन के लिए दर्जनों मुल्की सरबराहान से राबता। वज़ारत ख़ारजा में सफारतकारों को ब्रीफिंग। मुख्तलिफ रियासतों की जानिब से ठोस शवाहिद तलब करने पर भारतीय हुक्काम की आए बाएं शाएं। चीन ने पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। चीनी वजीर खारजा ने वाज़ेह कर दिया कि पाकिस्तान और चीन आहनी दोस्त और शराकतदार हैं। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की मुकम्मल हिमायत करता है। वांगी का नायब वजीर आज़म इसहाक डार से टेलीफोनिक राबता। पहलगाम हमले की शफाफ तहकीकात के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद। कहा पाकिस्तान और भारत तहम्मुल का मुजाहरा करें। दोनों मुल्क कशीदगी खत्म करने के लिए मुज़ाकरात करें। भारत अब पानी को हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। सिंताज मुआहदे से मुतालिक वर्ल्ड बैंक से राबता करेंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान पर बगैर सबूत पहलगाम वाक़ई के इल्जामात नहीं लगाए जा सकते। वजीर आजम शहबाज शरीफ कह चुके हैं कि पहलगाम वाक़ई की तहकीकाती ताउन के लिए भी तैयार हैं। वजीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह ताडर ने कहा कि दहशतगर्दी के वाक़यात में भारत के मुलव्विस होने के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद हैं। लंदन में पाकिस्तानी सफारतखाने पर हमला भारतीय हुकूमत की इंतहा पसंद सोच का इक्कास है। पाकिस्तानी फजाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को सिर्फ ईंधन की मद में यौमिया तकरीबन 21 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। भारतीय मुसाफिर कम खर्च और कम दौरानी की गैर मुल्की परवाजों को तरजीह देने लगे। पाबंदी बरकरार रही तो तवील दौरानी की परवाजें ईंधन भरने या स्टाफ की तब्दीली के लिए किसी दूसरे मुल्क के एयरपोर्ट पर स्टॉप ओवर भी करना पड़ेगा। हुकूमत सिंध की गुजारिश पर मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास आज ही तलब। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन के मुताबिक मुश्तरका मफादात कौंसिल की आज की बैठक में केनाज के मामले का फैसला किया जाएगा। इजलास में 2 मई को होना था, ताहम हुकूमत सिंध की दरखास्त पर वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इजलास आज तलब कर लिया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की दुनिया भर के सरमायाकारों को पाकिस्तान की तरक्की में शामिल होने की दावत। कहा पाकिस्तान ने अपने अवामी कर्ज का GDP से 375% से कम करके 67% कर दिया। कर्जों के हजम को दरमियानी मुद्दत में 60% से भी कम किया जाएगा। सरकारी इदारों की निजकारी से हर साल GDP का 2% बचने की तवक्को है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 1000 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,16,000 की सतह उबूर कर गया। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों के केस की समाअत। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान अदालत में पेश हुए। अपील के हक वाले नुक्ते पर मुशावरत के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा कि हुकूमती पॉलिसी से मुकदमे पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्लियामेंट की सौअदीद है कि आर्मी एक्ट में तरमीम करे या ना करे। लाहौर में ग्रैंड हेल्थ अलायंस के धरने का 23वां रोज। तिब्बी अमले की आज वजीर आला ऑफिस मार्च की कॉल। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने बगैर इजाजत गैर हाजिर डॉक्टर्स की तनख्वाहें बंद करने का हुक्म दे दिया। डॉक्टर्स, नर्सेज और अलाइड हेल्थ स्टाफ की छुट्टियों पर भी पाबंदी आयद कर दी। डॉक्टर्स के वापस रिपोर्ट करने पर तनख्वाह बहाल की जाएगी। बैंकॉक में भारतीय हरीफ को नॉकआउट करके आलमी यूथ चैंपियन बॉक्सर उस्मान वजीर का वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल। कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। उस्मान वजीर पर फूल निछावर किए गए और हार भी पहनाए गए।